अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई मुसीबत तुम्हें आए तो तुम इस दुआ को पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी। अगर मैं आपसे कहूं कि अरब की जिस धरती को आज पूरी दुनिया इस्लाम का सबसे पवित्र केंद्र मानती है, वहां एक समय ऐसा भी था जब एक ऐसी चीज दबी हुई थी जिसे अगर दुनिया सच में जान ले तो पूरी धार्मिक भूगोल हिल जाए। और हाँ, ये कोई कहानी, अफवाह या व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ये वो सबूत हैं जिन्हें जानकर अरब भी कांप उठे और जिनके सामने आज भी किसी के पास साफ जवाब नहीं है। तैयार रहिए, क्योंकि आज हम उस परत को उठाने वाले हैं जिसे सदियों से ढंका गया, दबाया गया और जिसकी बात करने से भी कई लोग डरते हैं। कंटेंट का उद्देश्य साफ है, आपको उन प्रमाणों से रूबरू कराना जो बताते हैं कि अरब की रेत में सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसा रहस्य दबा है जो करोड़ों लोगों की मान्यताओं की जड़ तक पहुंचता है। और इस सफर की शुरुआत होती है एक सवाल से, ऐसा सवाल जो आपसे पहले किसी ने पूछा ही नहीं। आखिर वो कौन सी वस्तु है जो मक्का की नींव से लेकर अरब के नाम तक हर जगह किसी एक ही प्राचीन शक्ति की ओर इशारा करती है? एक ऐसी शक्ति जिसका नाम आते ही आज भी अरब के इतिहासकार या तो चुप हो जाते हैं या विषय बदल देते हैं। अब एक विजुअल सोचिए, रात के सन्नाटे में अनगिनत ऊंटों के कारवां, हवा में उड़ती रेत और एक विशाल काला ढांचा जिसके ठीक नीचे कुछ ऐसा दफन था जिसे अगर बाहर निकाल दिया जाता तो शायद अरबी सभ्यता का आधा इतिहास ही बदल जाता। और यही वह पल है जहां मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको वो कड़ियां समझ में आएंगी जो गुरु शुक्राचार्य, सुपर्णखा, रावण, अरब, काबा और उस काले पत्थर को एक ही धागे में जोड़ देती हैं। एक ऐसा धागा जिसे छूते ही पूरे मध्य पूर्व की कहानी दूसरी लगने लगती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए दोस्तों, एक काम झटपट करते हैं, कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी पता चले कि हमारी फैक्ट मंत्रा फैमिली देश के किन किन कोनों से जुड़ी हुई है। और हाँ, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, दिल से एक सच्चे हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारी ताकत है। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी मजबूती देता है कि हम ऐसे ही दमदार, छुपे हुए और चौंकाने वाले तथ्य सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहें। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर। ये सबूत अरब को भी हिला देते हैं। मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग प्रमाणों के साथ। क्या पैगंबर भी हिंदू थे? क्या उनके दादा शिव मंदिर के पुजारी थे? कहां गईं अरब की 365 मूर्तियां? क्या मुसलमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वजह से ही अस्तित्व में आए हैं? क्या वे सच में सुपर्णखा के वंशज हैं? क्या रावण और मुसलमानों का कोई कनेक्शन है? आखिर क्यों मक्का में हिंदुओं का जाना वर्जित है? क्या सच में मुसलमान डरते हैं कि हिंदू मक्का में गया तो उनका वंश खत्म हो जाएगा? ये बात कितनी सच है कि मुसलमान शुक्राचार्य को पूजते हैं और उन्हें खबर नहीं। चलिए आज गुरु शुक्राचार्य, सुपर्णखा और मुसलमानों के बीच कनेक्शन ढूंढने के लिए प्राचीन इतिहास में डुबकी लगाते हैं। कभी कभी इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे सवाल छिपे होते हैं जिनके जवाब समय भी नहीं दे पाता। रेत की परतों के नीचे दबी सभ्यताएं, टूटी हुई मंदिरों की दीवारें और पुरानी कथाएं, ये सब मिलकर हमें उस गुजरे हुए कल की झलक दिखाते हैं जहां आस्था और इतिहास एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और इतिहास के इन्हीं धूल भरे पन्नों में छिपा है एक नाम, मक्केश्वर महादेव मंदिर, ममजिरका, जिसे कुछ लोग मानते हैं कि यह वही स्थान है जहां कभी भगवान शिव की उपासना होती थी। फिर वक्त बदला, सभ्यताएं बदली और आराधना के स्वर भी, और आज मक्केश्वर महादेव लोक कथाओं तक सीमित रह गए हैं। लेकिन वे ईश्वर हैं, देवों के देव, स्वयं महादेव। उनकी कथाएं भला दब कैसे सकती हैं, वो भी सनातन के उस दौर में जहां जमीन से निकली मूर्तियां और रेत से उभरे मंदिरों की दीवारें चीख चीख कर कहती हैं कि अरब की धरती पहले सनातन के रंग में रंगी हुई थी। आज अरब को इस्लाम की पवित्र नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मौजूद है काबा, काले लिबास में लिपटी एक इमारत जिसके सहारे करोड़ों मुसलमानों की आस्था टिकी हुई है। पर कभी सोचा है, पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल तो आज से सिर्फ 4000 साल पहले हुए थे। मतलब काबा का इतिहास भी 4000 साल से पुराना तो नहीं हो सकता। तो फिर उससे पहले काबा की धरती पर क्या था? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम तो सुना ही होगा। सनातन पौराणिक कथाओं में देवताओं के साथ साथ राक्षसों का नाम भी आता है और इन्हीं राक्षसों के गुरु की पदवी थी शुक्राचार्य के पास, जिन्हें वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, राजनीति, तंत्र, औषधि, युद्ध और जीव विज्ञान में महारत हासिल थी। वे आर्षि भृगु के पुत्र थे। वे दैत्यों के नहीं बल्कि देवताओं के गुरु बनना चाहते थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अंगिरस से शिक्षा ली, लेकिन धीरे धीरे वे अपने ही गुरु से नफरत करने लगे क्योंकि उनके
अनुसार अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति, जो उसी आश्रम में पढ़ते थे, उन पर ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। और जब उन्हें पता चला कि बृहस्पति को देवताओं का गुरु बना दिया गया है, तो उन्होंने फैसला किया कि वे दैत्यों यानी राक्षसों के गुरु बनेंगे। पर मसला यह था कि देवताओं के पास अमृतत्व था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त किया, जिसके बल पर वे मृत को जीवित कर सकते थे। इस शक्ति के साथ साथ शिवजी ने उन्हें एक शिवलिंग भी दिया। दरअसल दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं द्वारा असुरों के मारे जाने पर उनके वंश के अंत को लेकर चिंतित थे। तब शिवजी ने उन्हें शिवलिंग सौंपते हुए कहा कि इसे ऐसी जगह स्थापित करना जहां देवता इसे देख ना सकें। जब तक दैत्यों द्वारा यह पूजनीय रहेगा तब तक उनका अंत कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही कोई देवता रूपी वैष्णव इस शिवलिंग तक पहुंचेगा और उस पर गंगा जल चढ़ाएगा, उसी दिन दैत्यों का नाश हो जाएगा। माना जाता है कि शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को आर्यावर्त से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, यानी वहीं जहां आज काबा स्थित है। अर्थात काबा की नींव में शिवलिंग जरूर छिपा है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों का गुरु शुक्राचार्य से गहरा नाता है। उनके धर्म में, परंपराओं में, रहन सहन में शुक्राचार्य की मान्यताएं झलकती हैं। यहां तक कि इस्लाम धर्म के संस्थापक भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही माने जाते हैं। यहां तक कि अरब देश का नाम भी शुक्राचार्य के पौत्र के नाम पर पड़ा है। उनका नाम और्व या अर्व हुआ करता था, पर प्यार से उन्हें आर्व कहा जाता था, इसलिए इस रेगिस्तानी धरती को भी आर्व नाम मिला, जो कालांतर में अरब हो गया। वहीं शुक्राचार्य भी एक काव्य अर्च थे और उन्हीं के सम्मान में मक्का मदीना में मौजूद शिव मंदिर को किकेने मंदिर को काव्याम नाम दिया गया। यह नाम सदियों तक वही रहा, लेकिन धीरे धीरे जब मजहबी पहचान बदल गई तो शिव मंदिर का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, साथ ही काव्यात भी बदलकर काबर हो गया, जो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है। लेकिन सवाल यह है कि शिव मंदिर था तो गया कहां? इसके लिए हमें इतिहास की परतों को एक एक कर खोलना होगा। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, धुआं वहीं से उठता है जहां कभी चिंगारी लगी हो। अरब का भी हाल कुछ ऐसा ही है। अरब के लिए भी मक्केश्वर महादेव मंदिर या अन्य मंदिर और सनातन सभ्यताएं पुरानी चिंगारी से उठे धुएं की तरह हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि अरब में भी पहले हिंदू सभ्यताओं की तरह पूजा पाठ हुआ करता था। यहाँ भी मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा का चलन था। और करेन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी किताब घिया शॉर्ट स्टोरी ऑफ इस्लाम्स में बताती हैं कि अरब में करीब 365 मूर्तियां थीं, जो साल के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करती थीं। और खुद इस्लाम के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि अरब में पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। वहां बहुदेववाद का बोलबाला था। हालांकि इस्लामिक पुस्तकों में इसे जाहिलियत यानी अज्ञानता का काल कहा गया है, क्योंकि उस वक्त लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। और काबा भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मक्केश्वर महादेव मंदिर और था, जिसे जाहिलियत किड्स का सबसे बड़ा प्रतीक बताया गया है। अब चाहे आप जाहिलियत के कहें या काफिर, सच तो यही है कि अरब की धरती पर इस्लाम जैसी कोई चीज थी नहीं। ये तो बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह ने फरमान दिया कि वो मक्का मदीना में कुछ ऐसा इंतजाम करें कि लोग मूर्ति पूजा को छोड़ दें और सिर्फ एक ही शक्ति को माने, और वो हो अल्लाह। उनकी इबादत करें और किसी की नहीं। पैगंबर साहब भी इसी मोर्चे पर निकल पड़े और अपने चंद फॉलोअर्स के साथ मिलकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ डियाच दिया। देखते ही देखते 365 मूर्तियों को तोड़ कर जमीन में दफन कर दिया गया। इसी बीच मक्केश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग का एक हिस्सा भी टूट गया, जिसे बाद में काबा में ही एक कोने पर स्थापित किया गया, जिसे आज हजर अल असवद कहा जाता है। और मक्का में जाने वाला हर हज यात्री काबा के चक्कर लगाने के बाद इसे जरूर चूमता है, क्योंकि मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा किया था और तभी से ऐसा करके उनकी सुन्नत यानी परंपरा का पालन किया जा रहा है। पर यहां भी एक तर्क बिगड़ता है। इस्लाम में कुरान को पढ़िए या किसी और ग्रंथ को, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा या किसी भी अन्य आकार रूपी ईश्वर की पूजा को काफिरों की पहचान बताया गया है। तो उस इस्लाम में एक पत्थर को पूजना, उसे चूमना अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि यह तो निराकार ईश्वर की धारणा से मेल नहीं खाता। यह पत्थर शिवलिंग है या नहीं, यह संदेह भी स्पष्ट कर लेते हैं इतिहासकार P.N. ओक, पुरुषोत्तम नागेश ओक का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने अपनी किताब वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में लिखा है कि यह पत्थर कुछ और नहीं, मक्केश्वर महादेव के शिवलिंग का टूटा हुआ भाग है, जिसे चांदी के योनिनुमा आकार में झड़कर काबा में एक किनारे पर स्थापित कर दिया गया है। उनके अलावा पहली शताब्दी के जाने माने ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस सिक्यूलस ने लिखा है कि अरब में एक शिव मंदिर स्थित है, जो अरब वासियों के दिल के बहुत करीब है। यानी काबा में लगे उस काले पत्थर के शिवलिंग होने के कई प्रमाण
हैं। इसी तरह मुसलमानों के शुक्राचार्य की पूजा करने और उन्हीं की परंपराओं को मानने के भी कई सबूत हैं। जैसे इस्लाम का पवित्र दिन शुक्रवार, इस दिन की नमाज अन्य दिनों की नमाज से ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है और शुक्रवार गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही आधारित है। देखिए, शुक्र प्लस आचार्य मिलकर हुआ शुक्राचार्य, इसी तरह शुक्र प्लस वार दिन मिलकर हुआ शुक्रवार। इस तरह शुरुआती शुक्र दोनों में समान है। यही नहीं, किसी को धन्यवाद कहने के लिए वे कहते हैं शुक्रिया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था और यदि इसका संधि विच्छेद करें तो कुरु प्लस ईश अर्थात कुरु के ईश्वर। महाभारत काल में भी कुरु वंशज थे। कुछ युद्ध में मारे गए और जो बचे वे पूर्व दिशा में चले गए। बाद में कौरव के घरानों को कुलकुर प्रमुख या फिर कुरैश कहा जाने लगा और इसी घराने में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। मतलब वे भी थे तो हिंदू ही, भले ही उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया हो, लेकिन उनके दादा परदादा ने हिंदू धर्म को हमेशा जिंदा रखा। उनके दादा तो उसी महादेव मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। मंदिर के प्रांगण में ही उनका घर था। लेकिन बाद में मोहम्मद साहब की मान्यता बदल गई। उन्होंने माना कि ईश्वर एक है और उसका रूप निराकार है, इसलिए उन्होंने सारी मूर्तियां तोड़ दी और जो शिवलिंग बचा उसे न जाने क्या सोचकर काबा में जड़ दिया। इस पत्थर के शिवलिंग होने का एक और प्रमाण हिंदू पौराणिक कथा में दर्ज है और यह कथा हमें रावण तक पहुंचाती है, जो परम ज्ञानी, पंडित, पुजारी, उपासक, राजा और राक्षस होने के साथ साथ भगवान शिव का अटूट भक्त भी था। शिव भक्ति में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे उसकी सबसे अमर कृति माना जाता है। मान्यता है कि हर राक्षस की तरह रावण भी अमर होना चाहता था। वह शक्तिशाली और बुद्धिमान था, तो उसने सोचा क्यों ना अमृतत्व प्राप्त करे और सदा सदा के लिए इस धरती पर राज करे। इसलिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। सालों तक बारिश, धूप और सर्दी में वह तपस्या करता रहा। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और कहा कि वह इसे लंका में ले जाकर स्थापित करे। साथ ही शिव जी ने उसे चेतावनी दी कि लंका पहुंचने से पहले वह शिवलिंग को बीच में कहीं भी जमीन पर न रखे। रावण मान गया और शिवलिंग के साथ लंका के लिए रवाना हुआ, पर शिवलिंग बहुत भारी था, इसलिए रास्ते में रावण रुका। यह एक रेगिस्तानी इलाका था। उसने सोचा थोड़ी देर यहीं रुकता हूं और शिवलिंग को नीचे रखकर कुछ देर वहीं आराम किया। पर जब दोबारा शिवलिंग उठाने की कोशिश की तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इस तरह रेगिस्तान की धरती में वह शिवलिंग स्थापित हो गया। मान्यता है कि यह जगह वर्तमान की मक्का ही थी और जिस स्थान पर वह शिवलिंग था वहीं आज काबा बना हुआ है। हालांकि मुसलमानों का और रावण का कोई नाता नहीं है। हाँ, मान्यताओं और कुछ रिवाजों में समानता हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ, सुपर्णखा और मुसलमानों का नाता जरूर बताया जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि यदि सुपर्णखा न होती तो इस वंश का कभी उदय ही नहीं होता। दरअसल सुपर्णखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री समझती थी, लेकिन जब लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी तो वह अपनी शक्ल देखने से भी डरती थी और चेहरे को काले कपड़े से ढककर रखती थी। मान्यता है कि आज मुस्लिम महिलाएं बुर्का और हिजाब के रूप में जो चेहरा ढकती हैं, वे सुपर्णखा का अनुसरण कर रही हैं। खैर, गुजरे द्वार में वापस चले तो रामायण के युद्ध के बाद जब सुपर्णखा को पता चला कि भगवान श्री राम ने उसके सभी भाइयों का अंत कर दिया है, तो वह बेचैन हो उठी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची। वे दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना और असुरों का पालन पोषण करना चाहते थे। हालांकि शुक्राचार्य कुछ खास कदम उठा नहीं रहे थे। तब सुपर्णखा ने ही उन्हें राक्षसों के कुल को बनाए रखने के लिए कुछ करने को कहा। तब जाकर शुक्राचार्य ने भगवान शिव की तपस्या कर वह शिवलिंग प्राप्त किया और उसे रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, देवताओं और हिंदुओं से बहुत दूर, क्योंकि यदि किसी हिंदू ने इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का अंत हो जाता। आज भी आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया में कोई ऐसा धार्मिक स्थल, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा नहीं है जहां किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के आने पर पाबंदी हो। लेकिन मक्का में घुसते ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, गैर मुसलमानों का आना वर्जित है। पर क्यों? इससे तो साफ जाहिर होता है कि काबा में कुछ तो ऐसा है जो हिंदुओं से बचाकर रखा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को डर है कि अगर वहां हिंदू पहुंचा तो उनके कुल का नाश हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि हम मुसलमानों को राक्षसों से जोड़ रहे हैं, तो जवाब है नहीं, बल्कि हम उन्हें सुपर्णखा के वंशजों से जोड़ रहे हैं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने रेगिस्तान में स्थापित उस शिवलिंग की देखरेख की जिम्मेदारी सुपर्णखा को सौंपी थी। बाद में सुपर्णखा ने शिवलिंग के पास ही अपना निवास स्थान बनाया और कई बच्चों को जन्म भी दिया, जिनके लिए नई नई परंपराएं बनाई, जिनमें सबसे प्रमुख है महिलाओं के चेहरे को ढककर रखना। अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद सोचिए, ऐसी कौन सी वजह है जो हिंदुओं को मक्का में जाने से रोका जाता है? यहां तक कि उसके आसपास के इलाकों में भी हिंदुओं को रहने की इजाजत नहीं है।
इससे तो साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के सुपर्णखा के वंशज होने वाली बात कहीं ना कहीं सही है, और यह भी सत्य है कि वे शुक्राचार्य की परंपराओं का पालन कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर हिंदू धर्म को ही एक अलग रूप में पूज रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।